हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस बारी बारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर कोऑर्डिनेटर का लेकर आया हूं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फॉर सपोर्ट के लिए। ठीक है, और अगर आपके कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके अपना कमेंट कर सकते हैं। और किसी क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन को भी आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, तो उसका मैं इजीली सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोग का। क्वेश्चन है शो डैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ ए स्क्वायर। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम लोग को एक क्वाड्रिलेटर गिवन है जिनके क्या है डायगोनल्स भी इक्वल हैं और वो डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल्स पे। देन उसे हमें क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं। ठीक है, तो एक हम लोगों ने ये क्वाड्रिलेटर बना दिया। ठीक, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और वो क्या है, इक्वल भी है। तो हम लोग को बाइसेक्ट बनाना पड़ेगा, सॉरी डायगोनल्स बनाने पड़ेंगे। और ये हम लोगों ने क्या किया, डायगोनल्स बना दिए। ठीक, अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करते हैं इसकी ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं स्टार्टिंग में कि लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटर। एक क्या है हम लोग का क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटर। और सच डैट डायगोनल्स जो हैं वो क्या हैं, इसके इक्वल है। स्टूडेंट्स, आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना पड़ेगा तो आपको थ्योरी भी थोड़ी बहुत नोट डाउन करना पड़ेगा जो जो गिवन है। तो आप लोग को पूरा डिटेल से क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। ए सी एंड बी डी जो है वो क्या है, इक्वल है। ए सी एंड बी डी आर इक्वल एंड बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल पे। ठीक है, ये तो हम लोग का जो गिवन है वो हम लोग ने लिख लिया। अब देखिए इसको क्या प्रूफ करना है, हम लोग को स्क्वायर प्रूफ करना है। तो ये वाला पॉइंट हम लोग क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। और हम लोग को पता है कि ओ डी जो है वो क्या है, ओ बी के बराबर, और ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर। बाइसेक्ट करते हो, ये जो एंगल है ये हमारे क्या है, 90 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल ए ओ बी। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी। मैं भी बता रहा हूँ कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं। तो ये मैं क्या करता हूँ, स्केचिंग कर देता हूँ। ए ओ डी ये वाला ट्रायंगल लिया है और इसको अलग कलर से, ग्रीन कलर से, ए ओ बी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या क्या गिवन है हम लोग को। एक तो ओ डी बराबर ओ बी गिवन है, तो उसको लिख लेते हैं ओ डी बराबर ओ बी। ये कहाँ से गिवन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। जो हम लोग को अबव गिवन था हम लोग ने लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर करते हैं ये साइड, और जो ओ ए है, ओ ए बराबर ए ओ, ये क्या है हम लोग की कॉमन साइड है। क्या ये है, कॉमन। ठीक है, ये आपकी कॉमन गिवन है। देखिए ये वाली जो ओ ए है ये क्या है, कॉमन गिवन है। ठीक, एक तो ये हो गया, और प्लस हम लोग को क्या 90 डिग्री एंगल गिवन है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी इजकल टू एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों से क्या हो गया, हम लोग का साइड एंगल, साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। तो इसको लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए ओ बी बाई साइड एंगल साइड। एक ये साइड हो गई आपकी और ये 90 डिग्री वाला एंगल हो गया,
और ये वाली आपकी कॉमन साइड हो गई। ठीक है, अब देखिए ये जब हम लोग का 90 डिग्री वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो AD है ये किसके बराबर हो जाएगी, AB के। इसको हम लोग लिखेंगे AD बराबर AB किससे, बाई CPCT से। ठीक है, तो जब हम लोग ने AD बराबर AB लिखा, ऐसे ही स्टूडेंट्स हम लोग सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, ये आप ध्यान से समझिएगा कि ऐसे ही जैसे हम लोग ने ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 लिया तो यहाँ से हमने क्या किया, AD बराबर क्या लेकर आए, AB लेकर आए। ऐसे ही हम लोग अगर ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 लें तो हम लोग क्या उससे लिख सकते हैं कि AB जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, BC के। तो सिमिलरली में हम लोग लिखेंगे AB बराबर BC, और ऐसे ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल ये जो 4 है इसको ले लें तो हम लोग लिखेंगे BC बराबर DC। और इसी ट्रायंगल, जब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर ले लें तो DC बराबर क्या लिख सकते हैं, AD, DC बराबर AD। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि रेड पेन का मैं यूज़ कर रहा हूँ कि AD जो है वो AB के बराबर, AB BC, BC DC, DC AD। तो ये चारों साइड्स क्या हो गई, एक दूसरे के इक्वल हो गई कि नहीं इक्वल हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर BC, BC बराबर CD और CD बराबर DA। इन सबसे साइड हमारी क्या हो गई, टोटल इक्वल हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटर ABCD जो है वो क्या हो गया, हैव ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि देयरफॉर जो हम लोग का क्वाड्रिलेटर है, अभी स्टूडेंट्स हम लोग इसको स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि इनका जो इधर का एंगल है वो 90 डिग्री ना आ जाए। एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D जब तक 90 डिग्री नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको स्क्वायर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्वाड्रिलेटर ABCD have all sides are equal। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रायंगल जो लेंगे वो ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB। अब हम लोग ट्रायंगल क्या लेंगे, AOD वाला ये वाला ट्रायंगल और COB ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इससे देखिए हम लोग क्या प्रूफ करेंगे। पहले तो इसको मैं क्या करूँ, स्केचिंग कर दूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया AOD। ठीक है, AOD, और ये आपका ब्लू से हो गया। ठीक है, ब्लू नहीं, इसमें कोई और येलो कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एक ट्रायंगल क्या हो गया AOD और एक ट्रायंगल क्या हो गया COB। इन दोनों ट्रायंगल्स में तो सबसे पहले तो हम लोग प्रूफ पीछे कर ही चुके हैं कि ऑल साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो AD बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग आराम से, AD बराबर BC। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल हैं। और OD जो है वो किसके बराबर है, OB के। OD बराबर OB, और जो OA है वो किसके बराबर है, OC के। तो OA बराबर OC। ये हम लोग का क्या है, एबव से, क्योंकि हम लोग को ये क्या था, गिवन था। अब इसमें ऐसे लिख दो डायरेक्ट कि ये गिवन है हम लोग को और ये भी गिवन है। और AD जो है वो BC वो हम लोग ने एबव प्रूफ किया था उससे। ठीक है, ये ट्रायंगल क्या हो गए हम लोग के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB बाई SSS है। इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड एंगल साइड से भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसमें क्या है, एक ये साइड ले लेना और ये बीच का एंगल लिख लेना, तो साइड एंगल साइड से भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ही देखिए हम लोगों ने SSS से किया वो भी सही है। तो देखिए जैसे ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, AOD और COB दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग लेट सपोज हम लोग लेट करते हैं कि थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर यहाँ पे मैं एंगल 1 मान लूँ और यहाँ पे क्या कर लूँ, एंगल
टू लेट कर लूँ तो ये दोनों देखो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो एंगल 1 जो हो जाएगा एंगल 2 किससे, बाई CPCT से हो जाएगा। ठीक है, CPCT से हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि AD जो हो गई वो हमारी क्या हो गई, पैरेलल हो गई किसके, BC के। क्यों पैरेलल हो गई, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 जो थे वो CPCT से इक्वल हो गए और ये क्या वर्क कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वर्क कर रहे हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2। सेम एज हम लोग इसको ऐसे भी लिख लेंगे कि सिमिलरली जब हम लोग ट्रायंगल कौन कौन सा लेंगे, ये वाला सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर का जब ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ भी अगर एंगल 3 और इसको एंगल 4 मान लें तो क्या हो जाएगा, ये भी दोनों जब कॉन्ग्रेंट होंगे तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएंगे। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि AB जो है वो आपकी पैरेलल हो जाएगी किसके, DC के। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया कि AD जो है वो पैरेलल आ रही BC के, AD वाली लाइन जो है पैरेलल है BC के, AB लाइन जो है वो पैरेलल है DC के। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का एक फॉर्म हो गया, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। बट देखिए पैरेललोग्राम ये प्रूफ है और इसकी क्या है, ऑल साइड्स इक्वल है। तो ये अभी तक हमारा क्या बना हुआ है, ये हमारा बना हुआ है रोम्बस। पर हमें क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें डायगोनल्स जो वर्टेक्स हैं उसका एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब हम लोग उसको 90 डिग्री प्रूफ करेंगे, देखिए कैसे। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। हम लोग को ट्रायंगल्स लेंगे, हम लोग ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ इसमें कि ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं हम लोग के, ABC ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया, ABC। और बैड ट्रायंगल जो है, ठीक है नेम से बैड निकल गया है, तो ये BAD हम लोग का ट्रायंगल कौन सा होगा, BAD हो गया। ठीक है, ABC ट्रायंगल हो गया और BAD हो गया। देखिए ABC और BAD में कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को गिवन है। तो पहले तो AC जो है वो क्या है, आपकी जो AC लाइन है वो क्या है, BD के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे कि AC बराबर क्या है, गिवन है BD। क्यों गिवन है, क्योंकि डायगोनल्स क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि डायगोनल्स उसके क्या हैं, इक्वल है। तो सबसे पहले तो AC जो लाइन होगी वो हमारी BD के बराबर होगी और BC जो है वो किसके बराबर है, AD के। या आप ऐसे बोल दो कि AD जो है वो क्या है, BC के बराबर है, जो हम लोग अबव से क्या कर चुके हैं, पहले प्रूफ कर चुके हैं कि ऑल साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। और AB जो है वो क्या है, इसमें कॉमन है। तो हम लोग लिखेंगे AB बराबर BA, वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो देखिए ये ट्रायंगल कैसे हो गया, ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BAD बाई SSS से। और जैसे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया SSS से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, वो क्या है, दोनों इक्वल हैं। जब ये CPCT से हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स कौन कौन से, मैं येलो से भी मेंशन कर दे रहा हूँ, ये जो येलो वाले एंगल्स क्या हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। अच्छा एक चीज़ बताइए, हम लोग ने ये भी पहले प्रूफ किया था कि जो AD जो है वो क्या है, पैरेलल है BC के। तो वी नो डैट कि AD जो है वो क्या है, पैरेलल है BC के। जब AD पैरेलल हो जाएगी BC के तो एंगल A, एक्चुअल में एंगल A जो है वो क्या है, DAB। और एंगल B जो है वो हमारा क्या है, CBA वो मिलकर 180 डिग्री एंगल बनाएगा। कहाँ से, को इंटीरियर एंगल से। मैं इस चीज़ को अभी आपको समझा रहा हूँ फिर से कि ये AD लाइन है आपकी AD और ये क्या है आपकी BC लाइन। ठीक, और इसमें से हम लोगों ने ये अभी प्रूफ किया था
कि AD लाइन जो है वो क्या है, BC के पैरेलल है। तो ये जो AB हो गई, AB क्या है, ट्रांसवर्सल हो रही है, और जब AB ट्रांसवर्सल हो रही है तो ये एंगल और ये एंगल कितना मिलके बना रहा है, 180 फ्रॉम को इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो इसको हम लोग जब क्या करेंगे, स्पेलिंग मेरी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो देखिए DAB प्लस CBA दोनों क्या इक्वल है, और इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, x लेट कर लेते हैं। तो ये x प्लस क्या हो गई, x बराबर 180, ठीक है। इसको अपडेट से कर देता हूँ। तो x प्लस x कितना हो गया, 2x हो गया, और 2x 180, तो x बराबर कितना होगा, 180 अपॉन का 2, मीन्स डेट ये x बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। जैसे ये 90 डिग्री आएगा, हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA ठीक, एंगल DAB और एंगल CBA जो हैं वो क्या है, 90 डिग्री है। और जैसे ये हमारे क्या आ गए, दोनों अपोजिट एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री आ गए, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो हम लोग लिख देंगे हैंस ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और इसको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप इसमें कहीं भी कोई चीज़ शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जितना मैंने बताया है हर स्टेप को आपको करना पड़ेगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि डायगोनल्स AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल AC 8.19, जो फिगर गिवन है हम लोगों को क्वेश्चन में ही, इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे बताऊंगा आप वैसे करिएगा, और आराम से जहाँ भी आपको कोई दिक्कत लगे वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है। तो हमें क्या पहले प्रूफ करना है कि एंगल C को भी वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है अलग से। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि जो गिवन है उसको, तो क्या है, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट। तो हम लोग को एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे वी हैव ए पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। हम लोग को एक ABCD पैरेललोग्राम गिवन है, जिसमें इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि एंगल A को ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल DAC बराबर एंगल BAC। ऐसा करते हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। देखिए जब नेमिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एंगल इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, और हम लोग को जो प्रूफ करना है वो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर करना है। तो DAC को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल 1, और BAC को क्या बोलेंगे, DAC जो है वो हम लोग का एंगल 2 है, ठीक है। हाँ, तो DAC एंगल 2 और एंगल 1 ये हम लोग को क्या है, गिवन है, ठीक है। और हम लोग को जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर। तो देखिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो जब कोई भी पैरेललोग्राम होती हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। तो हम लोग लिखेंगे वी नो कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के। तो जब AB पैरेलल हो जाएगी DC के, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 3। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता भी दे रहा हूँ कि AB जो है और ये क्या है, CD, तो हमारी जो AC है वो क्या वर्क करेगी, एज ए ट्रांसवर्सल। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1, इसको थोड़ा सा यहाँ पे और बढ़ा दें लैंग्वेज में, कि वी नो कि AB जो है DC के पैरेलल है, एंड AC जो है AC इज ए ट्रांसवर्सल। AC क्या है हम लोग की एक
ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो जब ए बी क्या है, पैरेलल है डी सी के और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल होगा, एंगल ये हमारा कौन सा है, 1 है, और ये क्या है, एंगल 3। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 लिख लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक। ऐसे ही सेम हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो ए डी है वो किसके पैरेलल है, बी सी के। ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। देखिए ए डी लाइन जो है वो पैरेलल किसके, बी सी के, मैं इसी में बना दे रहा हूँ। और ए सी जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। और एंगल 2 एंगल 4 क्या हो जाएंगे हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 2 बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, एंगल 4 जो क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इन इक्वेशंस की नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। इन इक्वेशंस की नेमिंग कर देते हैं। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन 1, और ये आपकी इक्वेशन हो गई 2, और ये आपकी इक्वेशन हो गई 3, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 1 से हमें पता चला कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, और इक्वेशन 2 से एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 है जो एंगल 4 इक्वेशन 3 के बराबर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे कि यहाँ पे भी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से। तो देखिए हम लोगों को क्या क्या गिवन है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, और हम लोग ने ये प्रूफ किया कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 जो है एंगल 1 के बराबर है, ठीक है। एंगल 1 के बराबर, एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है, ठीक। और हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि एंगल 3 जो है वो क्या हो जाए, एंगल 4 के बराबर, ये दोनों एंगल बराबर हो जाए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन को पकड़ेंगे, तो एंगल 3 जो है वो हमारा एंगल 1 के बराबर है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन को पकड़ा, क्यों, क्योंकि एंगल 3 इसमें गिवन है। हम लोग अगर एंगल 1 की जगह क्या एंगल 4 कहीं से देख लें इक्वेशन के हिसाब से, तो हम लोग को प्रूफ हो जाएगा। आप किसी एक चीज़ को, कोई भी इक्वेशन इन दोनों में से ले लीजिएगा, या तो आप क्या करें एंगल 4 वाली ले लें, तो आप एंगल 2 को एंगल 3 के बराबर लिख सकते हैं, या तो आप क्या करेंगे एंगल 1 वाली लेंगे। तो देखिए इसमें एंगल 3 बराबर क्या था, एंगल 1 था, और एंगल 3 जो है वो किसके बराबर प्रूफ करना है, एंगल 4 के। 1 जो है वो किसके बराबर है, देखिए एंगल 1 जो है वो बराबर है आपके एंगल 2, तो वहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं। और एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 2 जो है वो बराबर है एंगल 4 के, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नाउ एंगल 3 बराबर एंगल 4, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी जो है वो बाइसेक्ट्स क्या कर रही है, एंगल सी को, ठीक है। जहाँ पे आपको ना समझ में आए वो एक बार फिर से आप वीडियो को क्या करिएगा, बैकवर्ड में थोड़ा ले जाइएगा और देखिएगा, ठीक है। बहुत इजी वे से मैंने बताया है। अब हम लोग क्या चलते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी डी को हम लोग को क्या प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है। तो देखिए क्या नेक्स्ट पार्ट में है कि इसको रोम्बस ए बी सी डी को रोम्बस करना है। तो देखिए हम लोग को पता है कि रोम्बस में क्या होती है, ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी में क्या है कि हम लोगों ने ऊपर जब क्वेश्चन किया था तो हम लोगों ने लिखा था कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के क्या है, इक्वल है, ठीक है। या आप इसको यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हो इस चीज़ को कि देखिए हम लोग को क्या क्या गिवन था, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, और एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर लिखा था, एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर था। हम लोग को क्या करना है कि ध्यान से देखिए क्वेश्चन फिगर में कि अगर हम लोग एंगल 2 और एंगल 3 को क्या कर दें, इक्वल प्रूफ कर दें, तो ये क्या एक बन जाएगा, एक ये बन जाएगा आपका आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस में जब दो एंगल्स अपोजिट इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाती है, इक्वल होती है। तो यही मुझे करना है, एंगल 2 को एंगल 3 के बराबर लेकर आना है। तो देखिए मैं बहुत आराम से करूँगा। जैसे एंगल 2 बराबर एंगल 4 गिवन है,
तो एंगल 2 बराबर, तो एंगल 2 जो है वो किसके बराबर गिवन है, एंगल 1 के, और एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 3 के। तो यहाँ पे जब एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा तो हमें पता है कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि AD जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, DC के। AD जो है वो किसके बराबर होगी, DC के। और हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, कि जब क्या होगी, अपोजिट साइड्स तब इक्वल होती हैं जब अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो AD बराबर क्या आ गया, DC आ गया। सिमिलरली हम लोग ऐसे ही आगे यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ऐसे ही अगर सिमिलरली कि एंगल 1 जो है वो क्या हो जाए, एंगल 4 के बराबर हो जाए, तो हम लोग लिख लेंगे कि AB जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, BC के। AB जो है वो क्या हो जाएगी, BC के बराबर हो जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग लिख लें AB बराबर BC। तो देखिए क्या हो गया, AD हो गई DC के बराबर और AB क्या हो गई, BC के बराबर। पर हमें क्या करना है कि रोम्बस प्रूफ करना है, तो चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्योंकि अभी हमने ये क्या प्रूफ किया है कि AD वाली लाइन DC के बराबर है और AB वाली लाइन क्या है, BC के बराबर। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, हमें इन दोनों को ऐसे भी इक्वल करना पड़ेगा। जब चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी तब तो रोम्बस प्रूफ करेंगे ना। तो देखिए हम लोग का गिवन था पहले ही क्वेश्चन में कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम में। तो हम लोग यहाँ से लिख लें बट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम गिवन है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB जो है वो किसके बराबर है, DC के। ठीक, तो एक चीज़ यहाँ से भी प्रूफ हो गई। तो हम लोग यहाँ पे क्या बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 और 3। और फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से क्या करते हैं कि AD जो है किसके बराबर गिवन है, DC के, और DC जो है किसके बराबर है, AB के, और AB जो गिवन है वो किसके बराबर है, BC के। चारों साइड्स क्या हो गई, आपकी इक्वल हो गई। तो नाउ हैंस ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आपको कैसा ये वीडियो लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अच्छा बताइएगा, बुरा लगा तो वो भी बताइएगा कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। और बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाले क्वेश्चंस का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।